साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, कौन बनेगा करोड़पति? हम बनाएंगे 140 करोड़ लोगों को करोड़पति। क्या यह संभव है? बिल्कुल हाँ। साथियों, देश में सबको पता है कि सभी लोग खाकपति से लखपति और लखपति से करोड़पति बनने का ख्वाब देख रहे हैं, और देखना भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। किंतु दूसरी तरफ करोड़पति बनने का जो मार्ग चुने हैं, जो हथकंडा अपनाए हैं, वह लूट का रास्ता है। एक दूसरे को लूटकर बड़ा बनने की जो सपना है, वह गलत है। प्राकृतिक कृपादानों, हक अधिकारों का दुरुपयोग करना, एकाधिकार जमाना, गैर बराबरी, अत्याचार, भ्रष्टाचार, धुआंधार शोषण कदापि न्यायसंगत नहीं है। एक तरफ जनता को करोड़पति बनाने के इरादे बुलंद नज़र आते हैं, तो दूसरी तरफ आम जन के करोड़पति बनने के सारे दरवाजे बंद पाए जाते हैं। फिर भी सबको करोड़पति का लालच दिखाया जाता है। बहरहाल, अमिताभ बच्चन द्वारा कौन बनेगा करोड़पति और शत्रुघ्न सिन्हा द्वारा के बनी करोड़पति की प्रतियोगिता वाली खेल खिलाया जाता था, जिसमें कई लोग अपने ज्ञान एवं बुद्धि विवेक और किस्मत के भरोसे करोड़पति बन भी रहे थे। किंतु उनके पीछे की जो चूहा दौड़ की असली कहानी कुछ और ही है। साथियों, इस गेम के माध्यम से कुछ लोगों को सफलता तो मिली है, फिर भी क्या 2-4 या 1500 लोगों के करोड़पति बन जाने से कभी देश का, समाज का या आम जन का भला हो सकता है? क्या देश तरक्की कर सकता है? कदापि नहीं। इसलिए हम बनेंगे करोड़पति, यानी भारत के 140 करोड़ लोग बनेंगे करोड़पति। इन्हें हम बनाएंगे करोड़पति, और यह बिल्कुल ही संभव है, ऐसा किया जा सकता है। साथियों, पहला है गांव और शहर। भारत गांव का देश है। गांव में अपार धन संपदा है, किंतु गांव को क्या मिला? सब लूट लिया गया। यदि इस गांव की इस लूट को रोक दिया जाए, गांव के अपने सीमा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले समस्त प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सर्वप्रथम गांव के विकास में हो, गांव के सभी धन संसाधन गांव से बाहर ना जाकर गांव में रहने वाले सभी लोगों के हिस्से में बराबर बराबर बांट दिया जाए, और बाहरी लुटेरों पर रोक लगा दी जाए, तो देखते ही देखते गांववासी करोड़पति बन जाएंगे। इन्हें करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, और गांव और शहर के बीच बनी खाई पट जाएगी। दूसरा है किसान देश की रीढ़ है। देश में सबसे ज़्यादा किसानों की संख्या आंकी गई है, जिसके पास सबसे बहुमूल्य खुदकट्टी की ज़मीन एवं अनाज का भंडारण है, जो और तो और सभी प्राकृतिक स्रोतों पर सबसे पहला अधिकार किसान का ही है। और सबसे ज़्यादा मेहनतकश भी तो आज किसान ही है। ऐसे में किसान को यदि सही हकदारी मिल जाए, सभी हक अधिकार दे दिया जाए, फसलों का रेट इस तरह तय हो जिससे कि उसमें लगा पूंजी, श्रम, समय, मजदूरी, परिवहन का खर्चा निकल जाए और मुनाफा भी सुनिश्चित हो, या यूँ कहें कि अनाज का दाम 100 रुपया किलो कर दी जाए, तो खेती घाटे के सौदे से मुनाफे में तब्दील हो जाएगा। जो लोग अनाज खेती किसानी नहीं करना चाहते, जो लोग आज खेती किसानी नहीं करना चाहते, सब मन लगाकर करेंगे, रोजगार की अपार संभावनाएं विकसित होंगी, और देखते ही देखते सारे किसान करोड़पति बन जाएंगे।
इन्हें कोई रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता। साथियों, तीसरा है मजदूर देश की शान है। देश को निर्माण की कसौटी पर कसना, देश का विकास करना, परिवर्तनशील देश बनाने में मजदूरों का सबसे अहम भूमिका है। इसके बगैर देश जस का तस, धरा का धरा रह जाएगा। उन्नति के सारे रास्ते बंद पड़ जाएंगे। जब देश के मजदूरों का देश को आगे बढ़ाने में इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस तरह जिम्मेदारी है, तो मजदूरों को आगे लाने में हमारी क्या भूमिका होना चाहिए। इसलिए यदि प्रत्येक मजदूर की मजदूरी इस तरह आंकी जाए कि वह पूरे परिवार का भरण पोषण, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, व्यवसाय, वाहन इत्यादि का प्रबंध कर सके। प्रत्येक मजदूर की न्यूनतम मजदूरी कुशल कारीगर से कम ना हो, मजदूरों का श्रम एवं समय का शोषण ना हो, यानी कम से कम दिन का 1000 मजदूरी भुगतान कर दिया जाए तो सभी कुढ़िया कमियां बन जाएंगे और उन्हें करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता। सबकी इज्जत सर माथे पे आ जाएगी। चौथी बात है बजट में भागीदारी। जिस देश में 140 करोड़ जनसंख्या हो और जिस देश की वार्षिक बजट 40 लाख करोड़ रुपया हो, इतनी बड़ी आय का बंटवारा भारत के सभी नागरिकों के साथ एक देश, एक वोट, एक अधिकार, एक हिस्सेदार के आधार पर किया जाए तो सबके खाते में 1 करोड़ रुपये से अधिक बैंक बैलेंस पाए जाएंगे। यदि न्यायपूर्ण बंटवारे अथवा हिस्सेदारी को अपनाया जाए तो भारत का हर नागरिक करोड़पति होगा। करोड़पति होने से कोई भी बचेगा नहीं, छूटेगा नहीं। यही सही न्याय है और ज़रूरी भी है। चौथा है भारत का आर्थिक समानता। हमारा देश समानतावादी संवैधानिक व्यवस्था पर विश्वास रखती है, किंतु कुछ असामाजिक लोग संविधान के विरुद्ध में जाकर देश को विषमता की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया है। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में जो आर्थिक असमानता पाई जाती है या किसी भी देश में नहीं मिलती। एक तरफ लोग भूखे, नंगे, बेघर, गरीब, कंगाल हैं, तो दूसरी ओर अयासी का आलम। जबकि भारत अमीरों का ही नहीं, गरीबों का भी देश है। इसलिए भारत के जितने भी अमीर जिसकी आय 1 करोड़ से ऊपर है, उसे काला धन मानकर वापस जब्त कर गरीबों में बांट दिया जाए। फिर देखिए भारत में कोई गरीब रहेगा ना अमीर, सभी करोड़पति पाए जाएंगे। गरीब के साथ होने वाला अन्याय, अत्याचार, लूट, शोषण, भ्रष्टाचार सब बंद हो जाएंगे। छठवां है मूल निवासी और विदेशी। भारत मूल निवासियों का देश है, किंतु कुछ विदेशी बाहरी लोग भारत पर षड्यंत्र, छल कपट एवं साजिश करके देश की सत्ता पर कब्जा कर बैठे हैं और देश के मूल निवासियों को शारीरिक, मानसिक रूप से गुलाम बनाकर उनका शोषण कर रहे हैं, अधिकार से वंचित रखे हैं। आज यदि सभी मूल निवासियों को आज़ाद कर दिया जाए, उनके समस्त नैसर्गिक, संवैधानिक एवं पैतृक हक अधिकारियों को वापस कर दिया जाए, उनके साथ होने वाले अन्याय, अत्याचार, लूट, शोषण खत्म कर भारत न्याय, स्वतंत्रता, समता, बराबरी, भाईचारे की व्यवस्था कायम करते ही सभी मूल निवासी करोड़पति को प्राप्त करेंगे। सातवां है मालिक और नौकर। आज भारत देश में एक ऐसी कैसी विडंबना है कि देश में मालिकों के बजाय नौकरों का राज चल रहा है। जिस घर में हरवाह का राज हो जाए वह कभी
बच नहीं सकता। ठीक वैसे ही जिस देश में नौकरशाही लोग ऐश करें, वहाँ मूल मालिकों का जीवन झंड होना तय है। मालिक का किराएदार होना, अपने ही घर में चोर कहलाना, गाली गलौज ज़्यादतियाँ सहना, जुल्म ढोना, अनादर अपमान सहना, बाहरी लोगों का राज चलना कहीं भी कभी भी नैतिक नहीं है। इसलिए देश में मालिकों का सत्ता स्थापित की जाए, क्योंकि जब नौकर करोड़पति हैं तो मालिकों को अरबपति बनने से कोई रोक नहीं सकेगा, बशर्ते कि देश में कोई भी कार्य मूल मालिकों के मुताबिक हो, नौकरों अथवा विदेशियों के अनुसार नहीं। मालिकों का बात चले, उनकी हुकूमत चले। साथियों, 8वां है मुद्रा एवं मेहनत। मुद्रा एवं मेहनत देश की पूंजी है। जितने भी लोग खदान अथवा कारखाने में काम करते हैं, उनको एक बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि कोई भी खदान एवं कारखाने मालिक एवं कारीगरों की साझा खेती है, क्योंकि एक पूंजी यानी पैसा लगाता है तो दूसरा पूंजी इंसान की मेहनत। कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है कि आज रुपया पैसे की मान्यता तो खूब है, किंतु इंसान के मेहनत की कोई कदर नहीं। ऐसे में खदान एवं फैक्ट्री से होने वाले सारे लाभांश मालिक यानी पैसे लगाने वाले को ही मिलता है। वहाँ के कामगारों को मिला क्या? बस सानी और भूसा, जिससे अगले दिन काम पर आ सके। बीमारी एवं बूढ़ा होने पर निकाल बाहर कर दिया जाता है। ना जाने और क्या क्या ज़्यादतियाँ सहना पड़ता है। इसलिए यदि इसे पैसा तुम्हारा मेहनत हमारा यानी पूंजी बराबर, तो हिस्सा भी अदबटाई का होना चाहिए। और जब मालिक एवं कामगारों के बीच लाभांश का बंटवारा कर दिया जाए तो सभी कामगार करोड़पति बन जाएंगे। काम भी मन लगाकर करेंगे। खदान एवं कारखानों को कभी घाटे नहीं होने देंगे। सब मिलकर सुरक्षा करेंगे और एक समान जीवन जिएंगे। साथियों, 9वां है लूट का शिकार। भारत के किसान हो या मजदूर, कारीगर हो या विद्वान, व्यापारी हो या कर्मचारी, राजनेता हो या मंत्री, सभी अनैतिक लूट के शिकार हुए हैं। यानी जिस घड़े में हजारों छेद ही छेद हो, उस पर कितना ही पानी भरेंगे, कभी ना वो टिक पाएगा और ना घड़ा कभी भर सकता है। और आपका सारा मेहनत, सारा समय, सारा कमाई, सारा धन, रुपया पैसा बेकार बह जाता है, दूसरों के पास चला जाता है। यदि घड़े पर के सभी छेदों को बंद कर दिया जाए, सभी लूट को रोक दिया जाए, तो घड़े में पानी तो रुकेगा ही और घड़े का मालिक भी मालामाल होकर करोड़पति बन जाएगा। साथियों, ये है करोड़पति बनने का सबसे आसान सा तरीका, जिस रास्ते चलकर हम सब बनेंगे करोड़पति। कोई ना छोटा होगा और ना कोई बड़ा, और ना ही एक दूसरे पर आतंक का साया। अब आप लोगों से सवाल है कि कौन बनेगा करोड़पति और कौन नहीं बनना चाहेगा करोड़पति। हमने तो आप सभी को बना दिया है करोड़पति। अब आपको तय करना है कि आपके लिए कितना सटीक, कितना अच्छा, कितना सच्चा है करोड़पति बनना। यदि कोई ना चाहे करोड़पति बनना तो कोई बात नहीं, किंतु आपको करोड़पति बनने से कोई रोक भी नहीं सकता है। किसी की औकात नहीं कि इन फार्मूलों को तोड़ सके, नकार सके, इनकार करे। साथियों, यदि आप हमारी बातों से सहमत हैं, आपको लगता है कि हम सही हैं, करोड़पति बन सकते हैं, तो आइए कौन बनेगा करोड़पति के महाखेल में शामिल होइए। विश्व विजेता बनिए, अपने दशा को सुधारिए। सभी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए ऊपर वर्णित वसूलों को मानना होगा, करोड़पति बनना ही होगा। गांव की लूट रोकना होगा, किसानों की आमदनी दोगुनी करनी होगी, मजदूरों की संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करना होगा, देश के बजट में हिस्सेदारी सुनिश्चित करना होगा,
संवैधानिक व्यवस्था कायम करना होगा। मूल निवासियों का राज लाना होगा। देश में उद्योग में समाज की मालिकी को स्थापित करना। मूल शोषण, लूट, अन्याय, अत्याचार, गुलामी, भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यवस्था परिवर्तन करना होगा। देश के मालिकों की बात मानना होगा, उनके अनुसार चलना होगा। देश को आज़ाद कराना होगा। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, अनैतिक दोहन बंद करना होगा। श्रम रूपी पूंजी को पुनः स्थापित करना होगा। यदि ऐसा करना चाहते या कि करोड़पति बनना चाहते हैं तो कौन बनेगा करोड़पति में आइए, वाम शेप में जुड़िए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को सभी करोड़पतियों तक पहुंचाइए, अन्यथा खाकपति बने रहिए। जय जोहार, जय मूल निवासी।